19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक आर्थिक आंदोलन। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन किन? ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन, अरे वही खराब करिए। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य, ए और बी दोनों। हाँ, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन किन का था? जिनका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। धर्मसभा। किसका था? धर्मसभा का। धर्मसभा 1829 से 30 के संस्थापक थे राधाकांत देव। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ में स्थित मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? सैयद अहमद खान ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। सेट दो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1882 में अड़ियार में। कहाँ पर किया? अड़ियार में। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिनका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ई.वी. रामास्वामी नायकर। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई ज्योतिबा फूले द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? राजा राम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? विलियम बेंटिंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है, यह व्याख्या की गई है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद राणाडे, राणाडे। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो, बोल शिकागो। नेक्स्ट प्रश्न, राजा मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था समाज सुधार में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने, सैयद अहमद खान ने, सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं हैं? संस्कृत शिक्षा। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित हैं? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। राजा मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? राधानगर, वृंदावन जिला, वर्धमान जिला। संवाद कौमुदी पत्र के लेखक थे? संवाद कौमुदी पत्र के लेखक थे राजा मोहन राय। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित ये व्याख्या की गई स्वामी दयानंद द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद राणाडे। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो। वाम्र समाज का प्रारंभिक नाम था ब्रह्म समाज और आत्मीय समा। तत्वरंजिनी सभा, तलवोधिनी सभा एवं तत्वविथिनी पत्रिका से संबंधित हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीनों राइट है इसमें। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर, मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्यावागीस। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हिंदू कॉलेज। 1815 ईस्वी में निम्न में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। इसमें 1 नंबर है वो आपका राइट है।